हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। आज इनकम टैक्स के दफ्तर में पेशी की वजह से रमेश बाबू सुबह से ही काफ़ी तनाव में थे। इतने में उनकी पत्नी की आवाज़ गूंजी कि नाश्ता तैयार है, जल्दी से आकर नाश्ता ले लो, नहीं तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। रमेश बाबू ने कहा कि आज तो नाश्ता रहने ही दो, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पत्नी ने अपना पूरा हक जताते हुए कहा कि कोई देर नहीं हो रही, सारे काम छोड़कर पहले नाश्ता करो, क्योंकि जाने से पहले आपको ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी है और डॉक्टर ने खाली पेट दवाई खाने से मना किया हुआ है। जैसे ही रमेश बाबू नाश्ते के मेज पर बैठे, उनकी पत्नी ने कहा कि आज जाने से पहले घर खर्च के लिए पैसे देते जाना। रमेश बाबू, जो पहले से ही दिमागी तौर पर परेशान थे, उन्होंने बीवी से कहा कि अभी दिन शुरू हुआ नहीं और तुमने पैसे मांगने शुरू कर दिए। तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि सुबह सुबह काम पर जाते समय मेरे से पैसे मत मांगा करो। बीवी ने बिना आवताव देखे कहा कि मैंने जब कल शाम को पैसे मांगे थे, उस समय आप कह रहे थे कि अभी सारे दिन का काम से थका हुआ आया हूँ, घर आते ही पैसे मांगने शुरू कर दिए। अब आप ही मुझे बताओ कि घर चलाने के लिए तुमसे किस समय पैसे मांगूं। रमेश बाबू ने कहा, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तुम बहुत अच्छी थी, कभी भी मेरे से पैसे नहीं मांगती थी। पत्नी ने कहा कि यह मस्केबाजी छोड़ो, अब जल्दी से पैसे निकालो। वैसे भी आप खुद ही कहते हो कि जितने चैनल टीवी के उतने नखरे बीबी के। टीवी चलता है रिमोट से और बीबी चलती है नोट से। रमेश बाबू ने झट से अपना पर्स निकाला और कुछ रुपए बीवी को देकर अपना बैग उठाकर काम पर जाने लगे। पीछे से उनकी पत्नी ने कहा कि आपने अपनी दवाई तो ली ही नहीं, अपनी दवाई जरूर लेते जाना, वरना फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। रमेश बाबू ने बीवी का हुक्म मानते हुए अच्छे बच्चों की तरह दवाई पी ली, परंतु देरी के कारण चलते चलते बीवी को आवाज़ देकर बोले कि यह दवा की शीशी ठीक से बंद करके संभाल के रख देना। इतना कहने के साथ दूर से ही अपनी पत्नी और प्यारे से बेटे को बाय बाय कहकर रमेश बाबू घर से निकल गए। जैसे ही रमेश बाबू घर से निकले तो उनकी पत्नी के फ़ोन की घंटी बज उठी। वह फ़ोन पर अपनी सहेली से गप्पे मारने में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि पति महोदय दवाई की शीशी को संभाल कर रखने को कह गए थे। कुछ ही देर में खेलते हुए रमेश बाबू के बेटे की नज़र उस शीशे पर पड़ी। शीशी का ढक्कन खुला देखकर कुछ देर उससे खेलते हुए उसने झट से दवा की शीशी को मुंह से लगा लिया। यह दवा बड़े लोगों को बहुत अधिक ब्लड प्रेशर की बीमारी के दौरान काफ़ी कम मात्रा में दी जाती है, जबकि इनके बेटे ने अनजाने में सारी शीशी एक ही घूंट में खाली कर डाली। दवा पीने के कुछ समय बाद तक तो बच्चा खेलता रहा, फिर अचानक नीचे फर्श पर गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज़ से रमेश बाबू की पत्नी का ध्यान फोन से हटकर बच्चे की ओर गया। जैसे हुए बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि बेटा बेहोश हो चुका था। बिना एक पल की देरी किए वे अपने बच्चे को लेकर नज़दीक के हॉस्पिटल में ले गई। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा कि आपने बच्चे को लाने में बहुत देरी कर दी है। मुझे यह कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है, बच्चे की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है। डॉक्टर के मुंह से बस यह अल्फाज सुनकर रमेश बाबू की पत्नी सदमे से भौचक्की होकर गिर पड़ी। डॉक्टर की मदद से जल्द ही रमेश बाबू की पत्नी को होश में लाया गया। एक तो बच्चे की बिगड़ती दशा और दूसरा पति का सामना करने के ख्याल से वे बुरी तरह से दहशत में आ गई थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति से इस अपराध की माफ़ी कैसे मांगेंगी। रमेश बाबू समाचार मिलते ही अपने सारे जरूरी काम काज छोड़कर एक ही पल में अस्पताल पहुंच गए। सारे रास्ते उन्होंने अपने मन में यही विचार आ रहे थे कि औरतें छोटी से छोटी जिम्मेदारी भी ठीक से क्यों नहीं निभा पाती। आज पत्नी की एक छोटी सी भूल के कारण हमारा प्यारा बच्चा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अस्पताल पहुंचने पर अपने बेटे का बुरा हाल देखते ही रमेश बाबू के मन में बिजली सी कौंध गई। दीवार पर के साथ सटकर बिलखिलाती हुई पत्नी की ओर देखकर रमेश बाबू के
मन में एक जबरदस्त बदलाव आया। उन्होंने पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि हमारे बेटे की इस दशा के लिए सिर्फ तुम दोषी हो, क्योंकि गलती हम दोनों से ही हुई है और हम दोनों ने ही बराबर के कसूरवार हैं। छोटी से छोटी गलती पर अपनी बीवी को बुरा भला कहने वाले रमेश बाबू की पत्नी को अपने पति के इस अचानक बदलाव का कारण समझ में नहीं आया। रमेश बाबू ने अपनी भावनाओं पर काबू रखने के लिए पत्नी को हौसला देते हुए कहा कि हमारा बेटा इस समय जिंदगी और मौत के बीच छू रहा है। ऐसे में यदि मैं तुम पर गुस्सा भी करूँगा तो भी उससे उसके हालात सुधरने वाले नहीं। इसलिए इस समय एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हम दोनों के लिए सिर्फ बेवकूफ़ी ही होगी। दोस्तों, आज यदि हर कोई रमेश बाबू की तरह अपने मन को स्थिर रखकर सभी परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना सीख ले तो फिर कभी किसी को कोई कसूरवार ठहराने की नौबत ही कभी नहीं आएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।